करके देश का किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिला करके कितनी बड़ी कुर्बानी हमने क्यों न देनी पड़े, इस सरकार को घुटनों के बल चलाएंगे। किसान आंदोलन में तो लागे थे 13 महीने, हम 13 दिन को नहीं पकड़ेंगे, 13 दिन में माफी मांगेगा और गोड्डे टेकेगा और नहीं उड़े तो भाजेगा, रात में भाजना पड़ेगा, दिन में नहीं भागने देंगे। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर के देश का जो युवा है, नौजवान है, इस वक्त आग बबूला है, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर के वो नहीं चाहता कि मैं 4 साल के लिए फौज की नौकरी करूं। उसी को लेकर के भिवानी ज़िले का जो गांव ताल्लू है, क्योंकि इससे पहले कि वो तमाम तस्वीरें जिला जींद के अंदर हमने दिखाई थी कि 102 खाप पंचायतों ने एक फैसला लिया था कि ताल्लू गांव से लेकर के लिजवाना तक एक पैदल यात्रा यानी कि विरोध प्रदर्शन सरकार का किया जाएगा। इस वक्त शमशेर सिंह नंबरदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो किसान सभा के हिसार ज़िले के प्रेसिडेंट है और एक फ़ौजी के पिता है, और इनको पता है कि एक फ़ौजी बनाने के लिए कितनी मेहनत और कितना संघर्ष करना पड़ता। इस योजना का फ़ायदा है या फिर नुकसान है? नंबरदारी, सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई साहब, आपको भी राम जी। राम। क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर के? सरकार लगातार ये दावा करने लग रही है कि इस योजना से देश हित और राष्ट्रीय हित है, इसके लिए काफ़ी फ़ायदा है। भाई साहब, हमने इस सरकार का पांच सराहना का नहीं पता लग गया जी। बेरानी तो जमा धरती जान तो सब तो पागल से, बेरानी सारी दुनिया से सबसे बदमाश है जी। पहले हमारी फसल के ऊपर अटैक बोलिया, किसान का जो जमीन का मालिकाना है उसको छीनने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री ने रचा। करोड़ों किसानों ने अपनी कुर्बानी के लिए तैयार खड़े होकर के 13 महीने तक लगातार अपने रोजाना के रोजमर्रा के खेती के पशुपालन के काम हम छोड़ करके महिलाओं समेत दिल्ली के अंदर बैठे रहे। जब जाकर के इसने माफी मांगी और वो काला कानून वापिस लिया, फसल के बाद अब हमारी नस्ल के ऊपर अटैक बोला है। या तो यो इंटरनेशनल किसी षड्यंत्र का शिकार हो चुका हमारे देश का प्रधानमंत्री, या किसी अंतर्राष्ट्रीय जो उग्रवादी आतंकवादी संगठन से संबंध रखने वाला आदमी है। इस प्रकार अपने देश की नस्ल और अपने देश की फसल के खिलाफ कोई आदमी षड्यंत्र नहीं रच सकता जिस प्रकार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रचा है। यह हमारी फसल के ऊपर अटैक है। मैं एक फौजी का पिता भी हूँ और एक किसान भी हूँ। जिस प्रकार से हालात हमारे देश के अंदर बना रखे हैं, ये मेरी ख्याल दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं होंगे। और इसी प्रकार अगर काम चलने गया, निकट भविष्य में बहुत जल्दी सारे देश की जनता, मध्यम वर्गीय समाज, किसान और मजदूर और जवान सड़क के ऊपर होगा। देश के अंदर गृह युद्ध होगा और बहुत जल्दी हमारे देश के हुक्मरानों को यहाँ से देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, दिन में नहीं रात को। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। भाई 4 साल के अंदर क्या कर लेगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। हिंदुस्तान दुनिया के अंदर सबसे युवा देश है। युवा देश मीन्स 80 करोड़ प्लस युवा हमारे देश के अंदर है। किसान खेत के अंदर फसल पैदा करता है, हम अनाज पैदा करते हैं, हम दूध पैदा करते हैं, हम सब्जी पैदा करते हैं, हम फल पैदा करते हैं, हम अंडा पैदा करते हैं, हम मछली पैदा करते हैं, हम मीट पैदा करते हैं। किसान करता है सारा काम। 135 करोड़ जनता का पेट भरने की जिम्मेदारी किसान के ऊपर है और खेत मजदूर के ऊपर है। उसके साथ सरहद के ऊपर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी देश के जवान के ऊपर है। जवान भी देश के किसान और मजदूर के घर से आता है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई MLA MP मिनिस्टर नहीं होगा जो ये दावा कर दे मेरा बेटा आर्मी में भेजा। एक कॉमरेड मोर सिंह जो राजगढ़ से बिलोंग करते थे और किसान सभा के नेता थे, MLA बने, उसका बेटा आर्मी में गया था और किसी MLA MP का बेटा आर्मी में नहीं गया। देश के किसान और मजदूर के बेटे आर्मी में जाते हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, अर्धसैनिक बलों के अंदर जाते हैं और एयरफोर्स में, नेवी में और थल सेना में जाते हैं। इसके ऊपर अटैक बोलते हुए ये अग्निपथ योजना लेकर के है, इससे देश का भट्ठा बैठ जाएगा। 80 करोड़ युवा दिशा भटक जाएंगे, या वे उग्रवादी बनेंगे, या छीना जब्ती करेंगे, या जेब तराशी करेंगे, या बलात्कार करते फिरेंगे। कहाँ जाएंगे 80 करोड़ युवा, जो हमारे देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल नंबरदार जी, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा किया, लेकिन जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं वो भी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये प्लानिंग कारगिल युद्ध के बाद उसी टाइम से शुरू कर दी थी और ये ज़रूरी थी योजना लागू करनी। तीनों जो चीफ हैं वो लाइव आए मीडिया के सामने रूबरू, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया इस बात का।
ये बीजेपी सरकार, हम तो राजनीति में विश्वास नहीं रखते ना राजनेता आदमी, हम तो खेती धरती का सीना पाड़ के अन्न पैदा करके गुजारा करने वाले लोग हैं। राजनीति से, राजनीति वाली बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन सबसे पहले जो हमारा आर्मी का जो नियम है ना, आर्मी के कायदे हैं, उनको तोड़ने का काम किया मोदी ने और इसकी टीम ने। वहां पर जब आप सेना के अध्यक्ष जनरल वगैरह बता रहे हो नहीं, सबसे पहले वहां पर तोड़ मरोड़ करके तीनों सेनाओं का एक बड़ा, और वो बड़ा तोड़ करके जनरल वो अलग अलग करे। ये सारे आरएसएस के गुर्गे बैठा रखे, उनकी फौज से और फौज की कमांडिंग से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं। ये सारा का सारा प्री प्लान, पहले जिस प्रकार नोटबंदी करी, पूंजीपतियों का सारा काला धन सफेद कर दिया और देश का किसान और मजदूर मरा, हमारे पशु रुड़ गए, हमारी खेती रुड़ गई, हमारा अनाज रुड़ गया, कोई भाव नहीं मिला और हमने कहीं पर न्याय नहीं मिला। इसी प्रकार ये थल सेना के जो कमांडर बना रखे, परी प्लान खूबसूरती से उसमें तोड़ मरोड़ करके नियम में, आर्मी के नियम में जो इंडिपेंडेंट नियम हुआ करता, आर्मी ही आर्मी को सिलेक्ट किया करती या राष्ट्रपति का मामूली हस्तक्षेप हुआ करता, ये सारा का सारा इसके अंदर इन्होंने घुसपैठ की है। आरएसएस के बंदे वहां पर बिठा करके उन पचे कि में कुआ लो भाई, ये सारा का सारा फंडा है और ये इससे बिल्कुल देश का निकट भविष्य में भट्टा बैठ जाएगा। लेकिन ऐसा मैं मीडिया के माध्यम से दावा करता हूं, जब तक हमारे घटक के अंदर खून का एक एक कतरा है जिस्म के अंदर, हम ये नापाक इरादे इस तानाशाही सरकार के कामयाब नहीं होने देंगे। जवानों के साथ लग करके देश का किसान और मजदूर कंधे से कंधा मिला करके कितनी बड़ी कुर्बानी हमने क्यों न देनी पड़े, इस सरकार को घुटनों के बल चलाएंगे। किसान आंदोलन में तो लागे थे 13 महीने, हम 13 दिन को नहीं पकड़ेंगे, 13 दिन में माफी मांगेगा और गोड्डे टेकेगा और नहीं उड़ता भाजेगा, रात में भाजना पड़ेगा, दिन में नहीं भागने देंगे। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल शमशेर जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे, पूर्व जर्नल हैं वीके सिंह, उसी के आज भिवानी से ही हूँ, भिवानी के क्षेत्र में तालू गांव में हम पहुँचे हैं आज। तो उनका कहना है कि भाई ये योजना देश के नौजवान युवाओं के ऊपर कोई ये सरकार ये थोप नहीं रही है। इस योजना में जिसको लगता है कि हाँ मैं राष्ट्र हित कर सकता हूँ, देशभक्ति मेरे अंदर, वो आ सकता है, उसका मोस्ट वेलकम है। अन्यथा तो नहीं थोप रहे, जिसकी मर्जी तो आओ, जिसकी मर्जी नहीं आओ, ऐसी बातें कही जा रही है। तो आप क्या कहेंगे उनके विचार? पत्रकार महोदय, ये सबज बाग दिखाने वाली और ये इसी प्रकार बकाने वाली बात है। काले कानूनों के बारे में भी यही कहा था, हम मंडी बंद नहीं करेंगे। मंडी बंद क्यों नहीं करेंगे? किसान ने पहला बाहर सबज बात दिखा के 200 रुपये 500 रुपये क्विंटल का फालतू देंगे, मंडी में बढ़ाए कोई नहीं किसान, और फिर एकदम पीछा हट देंगे, मंडी का ताला लग जाएगा। यही काम है, यही काम काले कानूनों की तरह ये तो सबज बाग दिखा रहे हैं, सारी बकावे वाली बात है। ये भट्ठा बिठाने का काम है। देश के किसान की जो रीढ़ है हमारे देश की ही नहीं दुनिया की कह लीजिए, जो संपन्न कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, जहाँ पर तेल का उत्पादन होता है, वहाँ का 60% से ज्यादा अनाज और खाद्यान्न चीजें हिंदुस्तान से जाती हैं। हम अरबों लोगों का पेट भरने का काम करते हैं और ये सरकार हमारा गला काटने का और हमारी कमर तोड़ने का काम करती है। हमारा युवा भटक गया, हमारा युवा फैल हो गया तो देश कहाँ जाएगा? दुनिया खौफ खाती हिंदुस्तान के जवान से। 80 करोड़ से ज्यादा युवा दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये देश का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये हमारा भट्ठा बिठाने के लिए तुले हुए हैं। लेकिन ये मंसूबे जो हैं हम प्रधानमंत्री के और इसका मंत्रिमंडल के कामयाब नहीं होने देंगे। देश का किसान और जवान जाग चुका है। जवान भी किसान और मजदूर को के घरों से आते हैं भाई, इनकी बर्बादी हम कैसे देख सकते हैं? एक बहुत बड़ा आंदोलन का बिगुल तालू गांव की इस पवित्र धरा से बजने वाला है और एक ये बहुत बड़ा और विशाल रूप धारण करेगा और थूथी खानी पड़ेगी अपने गलत कृत्य के लिए देश का प्रधानमंत्री ने, और माफी मांगनी पड़ेगी, जो वापस लेना पड़ेगा, वरना घुटनों के बल चला देंगे भाई साहब, बिल्कुल चला देंगे। तो भाई, तो इस वक्त हमारे साथ शमशेर नंबरदार मौजूद थे और जो इनके एक विचारधारा है, क्रांतिकारी विचारधारा, वो आपने सुनी है। खास तौर पर अग्निपथ योजना के खिलाफ एक जवान आंदोलन की शुरुआत भिवानी ज़िले का जो गांव तालू है यहाँ से होने जा रही है। क्योंकि यहीं से क्यों है? क्योंकि कुछ दिन पहले पवन जो नौजवान युवा था उन्हें सुसाइड किया था। उसी ट्रैक के ऊपर हम बैठे हैं, घुमा करके एक बार दिखाऊँ, वहीं उसी पेड़ के नीचे उन्होंने लिखा था कि अगले जन्म बाबू फौजी ज़रूर बनूंगा। तो भाई एक आंदोलन है
इसकी एक शुरुआत हुई है। तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अग्निपथ योजना को लेकर के आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, और नंबरदार जी के विचारों को लेकर यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर दें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।